आम भाव से चिंतन करते हुए भोजन बनाएं और आपको पवा दें। अगर आप काम से व्याकुल ना हो जाओ तो हमें बता देना। अगर हम रोते हुए भगवान के विषय में चिंतन बनाए, अगर आपको रोना ना आवे तो बता देना। बहुत बड़ा प्रभाव भोजन का, बहुत बड़ा प्रभाव संग का। और इस काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही स्मृति का नाश हो जाता है, भगवत स्मृति का नाश हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है। इस आसक्ति से साधक का आंतरिक चिंतन ही बदल जाता है। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होता है। संग दोष पक्का, वो दोष पवित्र हृदय में माना जा सकता है कि इससे कामी है, लेकिन उसमें था नहीं, है नहीं, आगंतुक है, आया हुआ है, पर माना उसी में जाएगा इसके हृदय में, पर वो आगंतुक है। आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थिति स्वार्थ, आने जाने वाले। आया कैसे आया? संग दोष, खान पान। मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता है, विषय चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति में ही कामवास करता है, और काम से ही मूढ़ता छाती, स्मृति भ्रम होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि आप भजन करते हैं पर आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, तो आपका चिंतन, आपका संग, आपका भोजन, आपका दर्शन, आपका श्रवण सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। देख लो कहीं असुरक्षित है। अगर ये असुरक्षित है तो बहुत समय पर तक नियम से भजन करने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। नहीं, बिना भजन आम भाव से चिंतन करते हुए भोजन बनाएं और आपको पवा दें। अगर आप काम से व्याकुल ना हो जाओ तो हमें बता देना। अगर हम रोते हुए भगवान के विषय में चिंतन बनाए, अगर आपको रोना ना आवे तो बता देना। बहुत बड़ा प्रभाव भोजन का, बहुत बड़ा प्रभाव संग का। और इस काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही स्मृति का नाश हो जाता है, भगवत स्मृति का नाश हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है। इस आसक्ति से साधक का आंतरिक चिंतन ही बदल जाता है। बाहर से कुछ और अंदर से कुछ होता है। संग दोष पक्का, वो दोष पवित्र हृदय में माना जा सकता है कि इससे कामी है, लेकिन उसमें था नहीं, है नहीं, आगंतुक है, आया हुआ है, पर माना उसी में जाएगा इसके हृदय में, पर वो आगंतुक है। आगमा पाइनो अनित्यास्ता स्थिति स्वार्थ, आने जाने वाले। आया कैसे आया? संग दोष, खान पान। मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता है, विषय चिंतन से विषयों में आसक्ति होती है, और आसक्ति में ही कामवास करता है, और काम से ही मूढ़ता छाती, स्मृति भ्रम होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि आप भजन करते हैं पर आपको भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा, तो आपका चिंतन, आपका संग, आपका भोजन, आपका दर्शन, आपका श्रवण सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। देख लो कहीं असुरक्षित है। अगर ये असुरक्षित है तो बहुत समय पर तक नियम से भजन करने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। नहीं, बिना भजन